क्या नाम है आपका? वैभव त्रिपाठी। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों से भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इनकी सदस्यता बहाल नहीं करनी चाहिए। एक समाज को उन्होंने गाली दिया था। देखिए, ऐसा है कि कौन सा समाज, मोदी कोई जाति तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो अपने आप में अपने आप को सुप्रीम बताना चाहते हैं कि वही बहुत जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। मामला ये है कि सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। जीत गया सत्य, जीत गया शेर, अडानी के दलाल हो गए ढेर। मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, एक बार अडानी से ही सवाल पूछने पे पूर्णेश मोदी जिसने केस किया था, उसने पहले हाई कोर्ट जाके स्टे कर लिया। फिर जब अडानी से सवाल पूछा तो लगा कि अरे राम रे राम, अब इसके खिलाफ करो, तो स्टे हटवाया और 1 महीने के अंदर केस फाइनल करा दिया जिले से। उसमें हुआ क्या कि संसद की सदस्यता रद्द करने की साजिश सरकार ने कानून के सहारे किया। कानून ये है कि 2 साल मैक्सिमम सजा। वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्यों 2 साल, ग्राउंड क्यों नहीं आप बताते? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो उस चीज को उद्धृत करता है, रेखांकित करता है कि सत्ता और सत्ताधारी दल के लोगों ने कानून का सहारा लेकर साजिशन सदस्यता रद्द की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल 11 महीने भी अगर सजा होती तो भी सदस्यता नहीं जाती, केस चलता रहता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज तक मानहानि के दावा में कभी किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं हुई, तो ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत इतना किया गया। अच्छा, एक बात ये कहेंगे कि 2031 तक ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसको लेकर के विपक्ष भी असहज था और कहीं न कहीं उस चिंता की लकीरें राहुल गांधी के भी माथे पे दिख रही थी। लेकिन अब क्या लगता है कि अब उससे सरकार घबरा जाएगी, मोदी जी की जो पूरी पलटन है वो घबरा गई होगी अब? देखिए, मैं इस तरीके से तो नहीं कहता कि घबरा गई होगी, लेकिन आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा आने वाले 2-4 दिनों में। वो ऐसे मिल जाएगा कि एक दिन गुजरात कोर्ट में, जिले की अदालत में सजा होती है और दूसरे दिन 10:30 बजे सदस्यता चली जाती है। तो सरकार घबराई या डर रही है, इसका प्रमाण ये है कि जो हजारों किलोमीटर दूर का कोर्ट का आदेश था, उस पे तो लोकसभा के स्पीकर ने, लोकसभा सचिवालय ने तुरंत कार्रवाई कर दी कि किसी तरह राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाए और सवाल न पूछे राहुल गांधी। लेकिन अब सवाल ये है, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच तो बहुत मामूली फासला है, तो हमको लगता है रात तक सदस्यता बहाल हो जाएगी। जो अभी तक नहीं हुई तो सरकार इसको डिले कर रही है, सोमवार को करती है कि नहीं बहाल, ये भी मामला है। या इस पूरे सेशन में मोदी जी डर रहे हों कि राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल हो गई तो राहुल गांधी फिर संसद आके इसी सत्र में, मानसून सत्र में फिर सवाल करेगा और मुझे जवाब देना पड़ेगा, और मैं जवाब से भागने वाला आदमी। एक आदमी जो कि देश का प्रधानमंत्री है, सांसद है, वो संसद से भाग रहा है, बाहर रैलियों में भाषण खूब देता है, लेकिन संसद में मणिपुर पे जवाब नहीं दे रहा है। और एक आदमी की संसद सदस्यता इसलिए सरकार ने रद्द की क्योंकि वो सवाल करता है। तो अब तो सवाल राहुल गांधी करने आ रहा है, चाहे आप बहाल कर दोगे, मैं तो यही मानूंगा कि अगर आप डिले करते हैं उनकी संसद सदस्यता बहाल करने में, तो ये मानूंगा कि मोदी और मोदी सरकार राहुल गांधी से डर रही है, नहीं तो सवाल। एक बात और है कि कल हाई कोर्ट में एक और फैसला आया, भाजपाइयों ने साजिश के तहत एक पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि जो ये विपक्षी गठबंधन इंडिया है, इसका नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा मोदी जी का। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसको मैं खारिज करता हूं, और हाई कोर्ट ने भाजपाइयों की उस मंशा पे भी पानी फेर दिया। तो देखिए जी, माहौल बनता जा रहा है। एक बाबा तुलसी ने चौपाई बाबा तुलसी की है,
जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयऊ रावण ही सोई। मतलब एक तरफ इंडिया के पक्ष में सगुन होता जा रहा है, अच्छे अच्छे निर्णय आते जा रहे हैं, उस दूसरी तरफ एनडीए और वर्तमान भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक एक असगुन होते जा रहे हैं। तो मैं बाबा तुलसी को मानता हूं और ये देखता हूं कि जिस प्रकार से संसद सदस्यता वापस आई है, इसी तरीके से 2024 में इंडिया की जीत होगी। हारेंगे तानाशाह, जीतेगा इंडिया। हारेंगे भ्रष्टाचारी, जीतेगा इंडिया। हारेंगे झूठ बोलने वाले जुमलेबाज और जीतेगा इंडिया। हर उस भारत के नागरिक की जीत होगी जो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से त्रस्त है। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे अभी राहुल गांधी को लेकर के, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है।